सालों तक गांव में शांति बनी रही, लेकिन फिर अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। ये सिर्फ यक्षिनी से जुड़ा नहीं था, बल्कि अब पूरा जंगल भी बदलने लगा था। रात के अंधेरे में कुछ लोग अजीब सी आवाजें सुनते और सुबह घास पर रहस्यमयी पैरों के निशान उभर आते। राजवीर और रणधीर को महसूस हुआ यह कुछ अलग था। क्या यह भी यक्षिनी के अतीत से जुड़ा था? लेकिन नहीं, इस बार कुछ और था, कुछ ज्यादा ही पुराना, ज्यादा ही शक्तिशाली। यक्षिनी से संपर्क किया गया। वह पूरी तरह से जागरूक और शांत थी, मगर जैसे ही उसने सुना, उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक गई। ये मेरे अतीत से नहीं जुड़ा है, यक्षिनी ने गहरी आवाज में कहा। यह कुछ नया है, कुछ और पुराना, और शायद हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली। कोई ऐसी शक्ति जो हमारे समय से पहले ही और अब जाग रही है। राजवीर और रणधीर एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता था? यक्षिनी आगे बढ़ी और जंगल की ओर इशारा करते हुए बोली, कभी यहाँ एक सभ्यता थी, अनोखी और रहस्यमयी। वे न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने में भी सक्षम थे। और उन्होंने यहाँ इस जंगल में एक रहस्यमयी संरचना बनाई थी, चिरंतन द्वार। चिरंतन द्वार, राजवीर ने आश्चर्य से दोहराया। यक्षिनी की आंखों में अजीब सी चमक थी। यह द्वार समय और अंतराल को पार कर सकता था, मगर जैसे जैसे उनकी सभ्यता खत्म हुई, यह द्वार बंद कर दिया गया। एक अंधेरे बल ने इसे शापित कर दिया, और अब वह बल वापस आ रहा है। रणधीर ने गहरी सांस ली। तो हमें इसे रोकना होगा। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, यक्षिनी ने गंभीर स्वर में कहा। हमें इसे नष्ट नहीं करना, हमें इसे फिर से कैद करना होगा। इस शक्ति में कोई अनमोल रहस्य छिपा है, जिसे समझे बिना हम इसे रोक नहीं सकते। राजवीर ने संकल्प लिया, तो हम इसे समझेंगे और इसे रोकेंगे। वे जंगल के भीतर गहरे चले गए। अचानक उनके सामने एक विशाल खंडहरनुमा मंदिर उभर आया। उसके दरवाजे खुले थे और भीतर से एक भयानक अंधकार बाहर फैल रहा था। यक्षिनी एक कदम आगे बढ़ी। यही है वह स्थान जहां से शक्ति जाग रही है। राजवीर ने प्रश्न किया, क्या हमें इस शक्ति का सामना करना होगा? यक्षिनी ने गहरी नजर से द्वार को देखा और फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। हमें इसे समझना होगा और सही तरीके से कैद करना होगा। अगर हम गलत कदम उठाए तो यह शक्ति हमें भी खत्म कर सकती है। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब का स्पर्श भी ठंडा था, जैसे वह अब भी किसी अनजानी ऊर्जा से भरी हो। किताब में लिखा था, तुम वही हो जो समय की धारा में बंधे हो। तुम वही हो जो द्वार खोल सकते हो, लेकिन याद रखो, द्वार केवल उन्हीं के लिए खोला जाता है जो अपनी आत्मा को खोकर उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजवीर और यक्षिनी ने एक दूसरे को देखा। इसका क्या मतलब है? यक्षिनी की आंखों में कुछ चमक उठा। हमें इस द्वार को समझना होगा और इसके रहस्य को सुलझाना होगा। उसने अपने हाथ बढ़ाए और द्वार के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संशय, केवल आत्मविश्वास और शांति। अचानक एक भयंकर आंधी उठी। द्वार कांपने लगा। यक्षिनी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे द्वार बंद होने लगा। भीतर से एक हल्की रोशनी निकली और अंधेरा मिटने लगा। यह खत्म हो रहा है, रणधीर ने चिल्लाकर कहा। यक्षिनी ने अंतिम शक्ति लगाई और फिर धड़ाम, द्वार पूरी तरह से बंद हो गया। एक गहरी शांति चारों ओर फैल गई। यक्षिनी ने लंबी सांस ली। अब यह शक्ति दोबारा नहीं जागेगी। राजवीर मुस्कुराया। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित है और तुम्हारी भूमिका भी पूरी तरह बदल चुकी है। गांव में फिर से शांति आ गई, मगर इस बार यक्षिनी केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि समय और अस्तित्व के बीच संतुलन की संरक्षक बन गई थी। शक्ति को समझना और उसे सही दिशा में मोड़ना ही असली संतुलन है।